रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, जहां हवा चलती है तो रेत के कण ऐसे उड़ते हैं जैसे समय की परतें खुल रही हों। लेकिन मई 1974 से पहले के महीनों में राजस्थान के इसी शांत रेगिस्तान के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकता था। और उस रहस्य की सबसे बड़ी दुश्मन कोई सेना नहीं थी, कोई मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी खुफिया जानकारी थी जो अगर बाहर निकल जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। क्योंकि भारत उस समय एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था जिसे दुनिया के कई ताकतवर देश कभी स्वीकार नहीं करते। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती विज्ञान नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी दुनिया से इसे छिपा कर रखना। क्योंकि अगर अमेरिका, सोवियत संघ या पश्चिमी देशों को इस योजना की भनक भी लग जाती तो भारत पर कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का तूफान टूट सकता था। और इसलिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह था खामोशी में लड़ा गया भारत का सबसे गोपनीय मिशन। इस कहानी की शुरुआत 1960 के दशक से होती है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के लिए एक गहरा झटका था। और फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब एशिया में शक्ति संतुलन बदल चुका था। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। अगर भविष्य में किसी परमाणु ताकत ने भारत पर दबाव डाला तो क्या भारत के पास जवाब देने की क्षमता होगी? इसी समय भारत के वैज्ञानिक समुदाय में एक विचार मजबूत होने लगा। भारत को अपनी परमाणु क्षमता विकसित करनी होगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक कई वर्षों से परमाणु तकनीक पर काम कर रहे थे। डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना और कई अन्य वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे एक ऐसी तकनीकी क्षमता तैयार की जो परमाणु परीक्षण के लिए जरूरी थी। लेकिन विज्ञान से भी बड़ी चुनौती सामने थी, गोपनीयता। क्योंकि उस समय दुनिया की बड़ी शक्तियां परमाणु प्रसार को रोकने के लिए हर देश की निगरानी कर रही थी। अमेरिका की CIA और सोवियत संघ की KGB दुनिया भर में सक्रिय थीं। अमेरिकी जासूसी उपग्रह लगातार पृथ्वी की तस्वीरें ले रहे थे। कोई भी असामान्य गतिविधि तुरंत उनकी नजर में आ सकती थी। अगर राजस्थान के रेगिस्तान में किसी बड़े निर्माण या सैन्य गतिविधि का संकेत मिलता तो दुनिया को शक हो सकता था कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक, कुछ सैन्य अधिकारी और रॉ के शीर्ष अधिकारी। फैसला लिया गया, यह मिशन इतना गोपनीय होगा कि सरकार के अंदर भी सिर्फ कुछ लोगों को इसकी पूरी जानकारी होगी। रॉ को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई, दुनिया की खुफिया एजेंसियों से इस मिशन को पूरी तरह छिपाना। परीक्षण के लिए राजस्थान के पोखरण का रेगिस्तान चुना गया। यह इलाका सुनसान था और भारतीय सेना यहां अभ्यास करती रहती थी। लेकिन फिर भी हर गतिविधि को सामान्य दिखाना जरूरी था। वैज्ञानिकों को अक्सर सेना की वर्दी में यहां लाया जाता था ताकि बाहर से देखने पर सब कुछ एक सामान्य सैन्य गतिविधि जैसा लगे। परीक्षण के लिए जिस परमाणु उपकरण को तैयार किया जा रहा था उसे बेहद गुप्त तरीके से लाया गया। कई उपकरणों को ट्रकों में ढककर भेजा गया। रात के अंधेरे में काम किया जाता, दिन के समय गतिविधियां सो कम कर दी जाती। रॉ के अधिकारी अमेरिकी उपग्रहों के संभावित मार्ग का अध्ययन कर रहे थे। जब भी किसी जासूसी उपग्रह के गुजरने का समय होता, काम तुरंत रोक दिया जाता। कभी कभी वैज्ञानिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता, सिर्फ इसलिए कि ऊपर से कोई उपग्रह न गुजर जाए। लेकिन खतरा सिर्फ आसमान से नहीं था, असली खतरा इंसानों से था। क्योंकि खुफिया एजेंसियां सिर्फ उपग्रहों पर निर्भर नहीं रहती, वे सूचनाएं इंसानों से भी हासिल करती हैं। सरकारी संस्थानों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, यहां तक कि मीडिया में भी। रॉ को डर था कि कहीं कोई छोटी सी जानकारी भी बाहर न चली जाए। इसीलिए मिशन के बारे में जानकारी को कई हिस्सों में बांट दिया गया। किसी एक व्यक्ति को पूरी योजना नहीं पता थी,
कुछ वैज्ञानिकों को सिर्फ तकनीकी हिस्से की जानकारी थी, कुछ अधिकारियों को सिर्फ लॉजिस्टिक्स की जानकारी थी। पूरा सच सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। महीनों तक पोखरण के रेगिस्तान में तैयारियां चलती रहीं। भूमिगत सुरंग खोदी गई, एक गहरा शाफ्ट बनाया गया जिसमें परमाणु उपकरण रखा जाना था। यह काम बेहद सावधानी से किया गया, रेगिस्तान की सतह पर ज्यादा बदलाव दिखाई न दे, इसका खास ध्यान रखा गया। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे मिशन को अचानक खतरे में डाल दिया। एक विदेशी पत्रकार भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर असामान्य सवाल पूछने लगा। उसे कुछ संकेत मिले थे कि भारत किसी बड़े प्रयोग की तैयारी कर रहा है। यह खबर धीरे धीरे खुफिया एजेंसियों तक पहुंच गई। रॉ के अंदर तुरंत अलर्ट जारी हुआ। अगर यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचती तो दुनिया के शक्तिशाली देश तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते थे। दिल्ली में एक और गुप्त बैठक हुई। कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि परीक्षण को टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया को पहले से पता चल गया तो भारत पर भारी दबाव डाला जा सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों का मानना था कि अब मिशन लगभग तैयार है। अगर इसे रोका गया तो वर्षों की मेहनत बेकार हो सकती है, और अंततः फैसला हुआ मिशन जारी रहेगा, लेकिन सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी। पोखरण में आने जाने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई। संचार के सभी माध्यमों पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। हर गतिविधि को और ज्यादा गोपनीय बना दिया गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मई 1974 करीब आ रहा था। पोखरण के नीचे सब कुछ तैयार था। वैज्ञानिक अंतिम परीक्षण कर रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही डर था। क्या दुनिया को इस मिशन का पता चल चुका है? क्या किसी उपग्रह ने कुछ असामान्य देख लिया है? क्या कहीं से कोई खुफिया लीक हो चुकी है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। और फिर वह दिन आया, 18 मई 1974 की सुबह। पोखरण के रेगिस्तान में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। भूमिगत सुरंग में परमाणु उपकरण तैयार था। कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों की टीम मौजूद थी। सन्नाटा था। देश का भविष्य कुछ ही सेकंड दूर था। और फिर आदेश दिया गया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और फिर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धरती के नीचे ऊर्जा की एक विशाल लहर फैली। रेगिस्तान की जमीन हल्का सा कांप उठी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण सफल हो चुका था। इस मिशन को कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया हैरान रह गई। अमेरिकी उपग्रह इस परीक्षण को पहले नहीं पकड़ पाए थे। CIA और अन्य खुफिया एजेंसियां चौंक गईं। भारत ने दुनिया की निगरानी से बचकर अपनी परमाणु क्षमता साबित कर दी थी। लेकिन इस कहानी की असली ताकत सिर्फ परमाणु विस्फोट नहीं था। यह थी गोपनीयता की ताकत। एक ऐसा मिशन जिसे महीनों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया, क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी जीतें शोर से नहीं मिलती। वे मिलती हैं उस खामोशी से जिसे दुनिया देर से समझ पाती है। और 1974 की उस सुबह पोखरण के रेगिस्तान ने दुनिया को यही सिखाया कि जब एक देश चुपचाप अपने भविष्य का फैसला करता है तो उसकी गूंज कई दशकों तक इतिहास में सुनाई देती है।